आज हम लोग देखते हैं टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। यूजर से कैसे हम लोग इनपुट लेने का काम करेंगे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहली बात, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर हम लोग जावा 1.3 के बात करें तो यहाँ तक कोई यूजर से इनपुट लेने का कोई फीचर नहीं है। तो जावा में जो यूजर से इनपुट लेने का फीचर है, इसको इंपोर्ट किया गया है, यानी जावा के मेन पैकेज में या मेन लाइब्रेरी में इनपुट लेने का कोई फीचर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जैसे हम लोग को कोई भी चीज़ों की ज़रूरत होती है अगर बाद में, तो उसको हम लोग बाहर से इंपोर्ट करने का काम करते हैं। उसी तरह जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस फीचर को हम लोग इंपोर्ट करने का काम करते हैं, जिसमें यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो सबसे पहले बाद में इसमें ऐड किया गया पैकेज, जैसे कि हमने बताया पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल क्लास इन फंक्शंस। तो उस पैकेज को बाद में हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऐड किया गया बाद में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। यूटिल नाम का एक पैकेज बना हुआ है, और यूटिल का फुल फॉर्म होता है यूटिलिटी। यानी अब पूछो कि सर डॉट स्टार क्यों लगा है? डॉट स्टार इसलिए हम लोग लगाए हैं क्योंकि इस पैकेज के अंदर और भी बहुत सारे क्लास डिफाइन किया गया है। तो हम लोग को एक स्पेसिफिक क्लास को हम लोग यहाँ पर यूज़ हम नहीं नाम लिखे हैं, यानी इसके मतलब जितना भी क्लास का अगर हम लोग वहाँ पर डिफाइन किया हुआ क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना सके, इसके लिए हम लोग यहाँ पर स्टार लगाए हैं ताकि उस डायरेक्टरी को डायरेक्ट हम लोग लिंक कर सके। अब जैसे कि बच्चों हम लोग बता चुके हैं क्लास का नाम हम लोग रखते हैं, तो हम लोग ने एबीसी फॉर लगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज द स्कैनर। स्कैनर क्या है? अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्कैनर एक क्लास है जो यूटिल पैकेज के अंदर डिफाइन किया गया है, जिसके थ्रू हम लोग उसी क्लास में एक फंक्शंस डिफाइन है जिसके थ्रू हम लोग यूजर से इनपुट लेने का काम करते हैं। अगर हम लोग स्कैनर नहीं लिखेंगे तो यूजर से हम लोग इनपुट कैसे लेंगे? तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं इनपुट क्या है। इनपुट एक ऑब्जेक्ट है जो हम लोग नाम रखें, इसके जगह पर इन रख सकते हैं, एससी रख सकते हैं, एस और बीस, यानी जो तुमको अच्छा लगे वो हम लोग यहाँ पर नाम, बशर्ते कीवर्ड नहीं होना चाहिए। न्यू यहाँ पर ऑपरेटर है, और स्कैनर क्या है, इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं, और सिस्टम डॉट इन दैट इज कॉल्ड एज अ पैरामीटर हम लोग पास कर रहे हैं। अब उसके बाद वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करने का काम की, और उसके बाद हम लोग ने मैसेज लिखा इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो अब ये क्या है? एक वेरिएबल का नाम है। बी क्या है? हम लोग इनपुट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऊपर में हम लोग डिक्लेयर करने का काम किया। अगर वहां पर एससी रखते तो यहां पर भी हम लोग एक्ससी रखते। नेक्स्ट इंट क्या है? नेक्स्ट इंट ये फंक्शंस है जिसका काम है यूजर से इनपुट लेना और कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर, क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी हम लोग यूजर से इनपुट लेने का काम करते हैं वो सारे स्ट्रिंग मोड में होता है, और उस मोड को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये फंक्शंस प्री डिफाइन है जो उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? इंटीजर के मोड में। तब जाके वैल्यू को हम लोग असाइन करने का काम करते हैं, और उसके बाद वैल्यू को हम लोग सिंपली प्रिंट करने का काम किए। तो चलो हम लोग आज देखते हैं कि प्रैक्टिकली करके कि हम लोग ये कैसे काम करता है और इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। तो जैसे बच्चों हम लोग नोटपैड पर सिंपल बता चुके हैं कि हम लोग जावा के प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज को हम लोग सिंपल नोटपैड पर लिखते हैं और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम लोग रन कराने का काम करते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, लिखा, क्लास abc4, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब स्कैनर का एस कैपिटल होगा क्योंकि ये प्री डिफाइंड क्लास है। स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर, देन सिस्टम डॉट इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब चलो हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी।
हम लोग यूजर से ए एंड बी लेते हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मल्टीपल वैल्यू इनपुट एक बार में नहीं लेता है, हम लोग सिंगल वैल्यू इनपुट करेंगे। ए इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इन। नेक्स्ट इन में आई कैपिटल होगा, हमेशा याद रखना, नेक्स्ट इंट आई कैपिटल होगा। बी इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। हम लोग ने यूजर से इनपुट लेने का काम कर लिया ए और बी के वैल्यू में। मल्टी वैल्यू इनपुट क्या होता है कि हम लोग एक बार इनपुट डॉट नेक्स्ट इन लिखते हैं और मल्टीपल वैल्यू को लेते हैं, लेकिन जैसे हम लोग स्कैनएफ में लिखते हैं तो यहाँ पर वो सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पर जितना बार हम लोग को वैल्यू लेना है उतना बार हम लोग ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम लिखना पड़ेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब हम लोग चलो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू प्लस ए। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू प्लस बी और सी इक्वल टू ए इंटू बी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रोडक्ट कर लो या जो भी करना है, सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू सी। अब चलो बच्चों इसको हम लोग सेव करते हैं। हम लोग प्रीवियस क्लास में डेमो नाम का एक फोल्डर बनाए थे ई ड्राइव में, उसमें हम लोग सेव करते हैं। देन हम लोग चलो यहाँ पर ABC हम लोग नाम रखे 3.java। तो चलो हम लोग यहाँ पर ABC3 रख लिया नाम। अब चलो इसको हम लोग कंपाइल करते हैं जावा सी ABC3.java। तो ये हम लोग देखें कंपाइल कर लिए। अब चलो प्रोग्राम को रन कराते हैं जावा ABC3। तो देखो यहाँ पर इंटर द वैल्यू ऑफ ए हमने 6 लिया एंड बी का वैल्यू हमने 5 लिया। वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 6 एंड वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दैट इज कॉल्ड एज 30। तो ये हम लोग ने यहाँ पर सीखा इस प्रोग्राम में कि यूजर से इनपुट कैसे लेने का काम करते हैं और किस वेरिएबल का क्या काम है, यानी हम लोग कैसे ए का वैल्यू लिए, बी का वैल्यू लिए और उसको सी में हम लोग कैसे होल्ड किए, इसको हम लोग ने देखा। और यहाँ पर इनपुट क्या काम कर रहा है, नेक्स्ट इंट क्या काम कर रहा है, इसके बारे में हम लोग ने जाना, देखा और समझा। और अधिक जानकारी के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलो।